और अब तमाम खबरें तफसील से। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक बुल्ढाना दौरे पर आए हैं। इस बीच उन्होंने बहुत से लोगों से मुलाकात की। जिले के धाड़ के पत्रकार प्रमोद बोर्ड के निधन पर उनके परिवार से भी मुलाकात की। उसके बाद वो बुल्ढाना गए। इस बीच गुलाम नबी आजाद के मामले पर गोलमोल जवाब दिया और आने वाले दिनों में 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने के साथ कुछ और करेगी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी, ये बात कहकर उन्होंने गुलाम नबी आजाद के बारे में सवाल जवाब देना टाल दिया। उन्होंने बुल्ढाना में पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने नासिक में उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान गणेश उत्सव को लेकर नासिक के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों को सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उचित सावधानी बरतने के लिए कहा। भारती पवार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। नासिक कलेक्ट्रेट के सेंट्रल हॉल में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में कलेक्टर गंगाधरन डी, पुलिस आयुक्त जयंत नाइक नवरे, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर पुल कुंदवार समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गढ़चिरौली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आरमोरी के बाबा साहेब अंबेडकर भवन से आरमोरी तहसील कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला गया। भारी संख्या में नागरिक इस मोर्चे में शामिल हुए। भारी बारिश से जो किसानों को नुकसान हुआ उसके लिए मुआवजा मिलने की और प्रमुख मांगों को लेकर विशाल मोर्चा निकाला गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अंदर में यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा महंगाई तथा अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक विशाल मोर्चे का आयोजन किया गया। हमारे साथ में भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के जिला सेक्रेटरी है। सर, किन प्रमुख मुद्दों को लेकर यहाँ पर इस मोर्चे का आयोजन किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की प्रमुख मांग है कि इस साल काफी बारिश हो गई और बारिश के कारण बाढ़ आ गई और बाढ़ और बारिश के कारण किसान तबाह हो गए और इस महाराष्ट्र के और केंद्र की मोदी सरकार ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कुछ उनके जो रूल्स है वो 6,800 पर हेक्टर थे। हमारी मांग है कि 5,000 हेक्टर से कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। कम से कम हेक्टर ही 50,000 रुपये नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। ये मांग, प्रमुख मांग लेके हम यहाँ पर आए हैं। इसके बाद में आपकी अगली रणनीति क्या होने वाली? सरकार ने यदि किसानों की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया तो अगली रणनीति हम जिला कचहरी पर हम मोर्चा लेके जाएंगे किसानों और मजदूरों का। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि किसानों की द्वारा की गई मांगों को अगर पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय में जिला कलेक्टर के ऊपर में भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष द्वारा यहाँ पर मोर्चा निकालने की बात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के नेता डॉक्टर महेश कोपरा द्वारा की गई है। गढ़चिरौली से कैमरा पर्सन अब्दुल वहीद के साथ इलियास खान की रिपोर्ट। और केंद्र सरकार की ओर से नई पेंशन स्कीम देश भर में लागू करने के लिए कहा गया, लेकिन किसी भी ट्रेड यूनियन को नई पेंशन योजना स्वीकार्य नहीं है। इसे लेकर वो विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना होने से कामगार संगठन किसी भी मांगों को लेकर आंदोलन नहीं कर सके। इसी सूची में अब संगठन पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कई संगठनों के साथ 26 सितंबर को जंतर मंतर मैदान में आंदोलन करेगी। हमारे जो यूनियन है उसी यूनियन को हमेशा मार्गदर्शन हमारे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का रहता है। हमारा जो फेडरेशन है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने आदेश दिया है कि 26 सितंबर 2022 के दिन नई दिल्ली यहाँ जंतर मंतर पर एक दिन का विशाल धरना का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और पिछले कुछ दिनों पहले परभणी जिले के मानव तहसील में शेतकरी बचाव कृति समिति के कार्यकर्ताओं ने नकली कीटनाशक दवाइयों का पदार्पण किया और संबंधित आरोपियों पर मानवत पुलिस थाने में मामला दर्ज किया, लेकिन पुलिस और कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई आगे न बढ़ने की वजह से आंदोलन किया गया। इसमें शेतकरी बचाव कृति समिति के कार्यकर्ताओं ने तृतीय पंथी कार्यकर्ताओं के साथ कार्रवाई करो आंदोलन किया और नकली कीटनाशक दवाई बनाने वाली कंपनी पर बैन लगाने की मांग की। तो कृति समिति के कार्यकर्ताओं ने खुलासा किया।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। नकली कीटनाशक दवाइयों का पर्दाफाश हुआ है परभणी में। बीड जिले के पुलिस अधीक्षक नंद कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में विशेष टीम ने लगातार 5वें दिन गुटखा माफियाओं पर कार्रवाई की और एक गुटखा तस्कर अशोक सकराते को गिरफ्तार किया है। साथ ही कर्नाटक के बसव कल्याण से बीड जिले में बिक्री के लिए गुटखा ले जा रही एक जीप को टीम ने मजल गांव में रंगे हाथों पकड़ा। इस बीच 4 लोगों को डिटेन किया गया। इनके पास से लाखों रुपए का नशा बंदी सामान बरामद हुआ है। माजलगांव थाने में चारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीर जिले के लोहा तहसील के मालाकोली सरकारी अस्पताल की है। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के लिए पीने का पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है। जब मरीज इमरजेंसी में आता है तो उसके लिए स्ट्रेचर तक नसीब नहीं होता। इस अस्पताल में MBBS डॉक्टर्स तो होते हैं, लेकिन इस सरकारी अस्पताल का सब कारभार एक कर्मचारी और सिस्टर चलाते हैं। सर, मेरी मूल पोस्टिंग थी तामसा, तो वहाँ पे प्रशासन की बदली हुई और वहाँ से मुझे जब मेरी प्रॉपर ऑर्डर मूल ऑर्डर मिल गई तब मुझे चार्ज के साथ DHO साहब ने दिए थे। मगर उसके बाद में कुछ ऐसे ही वहाँ पे निष्क्रिय कर्मचारी मेरी कंप्लेन करने के बाद मुझे DHO साहब ने तोंडी आदेश मतलब मुँह से बोला था आप मालाकोली में काम करो। फिर भी मैंने 8 महीने से मालाकोली में यहाँ पे मुख्यालय रह के एक दिन भी इधर उधर नहीं गया और दिन रात करके गौर गरीब जो भी जनता है सामान्य, उनको रात में दिन में कभी भी कोई PM आए, MLC आए या डिलीवरी आई या 10 OPD से 300 OPD तक लेके गया मैं। ब्रेक और आपका स्वागत। विरार पूर्व के खनीबड़े श्री राम मंदिर में चोरों ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। ये घटना मंदिर में लगी CCTV कैमरे में कैद हो गई। श्री राम मंदिर में पिछले वर्ष भी चोरी हुई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर में CCTV लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो CCTV कैमरे में कैद ये चोरी की घटना, जहां पर चोर मंदिर में दाखिल होते हैं और नकाबपोश ये चोर इसने सामान बटोरा और उसके बाद फरार हो गया। जो दान पेटी है उसे चोर ने खोला और खबर अमरावती से, जहां पर चांदूर बाजार के टंडन गृह उद्योग में आग लग गई। इस दौरान आग लगने से 10 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस मामले में टंडन गृह उद्योग के संचालक ने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 85 साल के बुजुर्ग कृष्णा जी नागपुरे ने पानी में योगासन कर अनोखा रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। कृष्णा जी नागपुरे जल योग करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। कृष्णा जी नागपुरे ने 37 मिनट में योग के 37 आसन पानी के ऊपर कर रिकॉर्ड बनाए। चंद्रपुर के जिला स्टेडियम के स्विमिंग पूल में जल योग कर कृष्णा जी ने सबका मन मोह लिया। पिछले 70 सालों से कृष्णा जी नागपुरे जल योग करते आ रहे हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज तत्वानी ने कृष्णा जी नागपुरे को मेडल पहनाकर इंडियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा। उन्हें शुभकामनाएं दी। गणेशोत्सव के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की ओर से कानून व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए अहमदनगर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज पाटिल, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस कर्मियों की अगुवाई में पुलिस को एकत्रित किया गया। इसके बाद थाना क्षेत्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव के कार्यकर्ताओं को बुलाकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बोधे गांव दुर्गम क्षेत्र में शांति समिति की बैठक कर गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सब बोधेगांव की ग्राम वासियों को आह्वान करता हूँ या विनती करता हूँ कि ये जो गणेश उत्सव है
ये 2 साल के बाद मना रहे तो आनंद और उत्साह से वो हो सके, इसलिए जो शासकीय जो नियम है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के साथ में जो वाद्य जो लगा रहे उसकी भी अनुमति ज़रूरी है। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। नासिक में जिला प्रशासन और जिला खेल अधिकारी कार्यालय की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले नासिक जिले के खिलाड़ियों के एक विशेष अभिनंदन समारोह का कलेक्ट्रेट के नियोजन भवन में आयोजन किया गया। नासिक के जिला कलेक्टर गंगाधरन डी, जिला खेल अधिकारी अविनाश टिले सहित विभिन्न खेलों में सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक समेत खिलाड़ियों के परिजन और खेल प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।